Good morning student, myself Dr. R.V. Rajput. I will teach you chemistry. Dear students, किसी भी टॉपिक के बारे में जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उस टॉपिक का मीन क्या होता है, उस टॉपिक का मीनिंग क्या है, उस टॉपिक का क्या मतलब है, वो टॉपिक आया कहाँ से, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसके फादर कौन है, डिफिनीसन क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हमको जानना चाहिए. Now, first of all, meaning of chemistry. Chemistry is derived from Arabic word alchemia. Alchemy means the art of transformation. परिवर्तन का कला को ही हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री. Now, father of chemistry is considered A.L. Lavoisier. जो जनक हैं केमिस्ट्री की वो कौन माने जाते हैं? A.L. Lavoisier. Now definition of chemistry. It is the branch of science. It is the branch of science. Science. You know well about the science. Science is the systematic and regular study of anything. You know well. Now definition of chemistry. It is the study of preparation, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड का प्रिपरेशन, कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री. नाउ कंपाउंड. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एन एलिमेंट और मोर देन वन एलिमेंट. एक एलिमेंट से बना हो सकता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट से बना हो सकता है. बट जो एलिमेंट्स कंपोज्ड होगा उन एलिमेंट का एक डेफिनेट रेशियो होगा इसमें, indefinite ratio. Example H2, HCl, H2O, NH3, H2SO4, HCl, hydrochloric acid. One atom of hydrogen and one atom of क्लोरीन. जब भी ये कंपोजिशन होगा 1:1 रेशियो में हाइड्रोजन और क्लोरीन होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही बनेगा हमेशा. सिमिलरली H2O, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन, मतलब 2:1. जब भी H टाइप का कंपोजिशन होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तो वाटर बनेगा. सिमिलरली NH3 1:3. सिमिलरली H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड 2:1:4. ओके स्टूडेंट्स. नाउ ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री हैज लॉट ऑफ ब्रांच बट देर आर 3 मेन ब्रांचेज. These are as inorganic chemistry, organic chemistry and physical chemistry. Inorganic chemistry deals the inorganic compounds, organic chemistry deals the organic compounds, and physical chemistry deals the physical changes of any compound. Inorganic compounds means compounds of all elements except carbon. Organic compounds means compound of carbon only. Now scope of chemistry. Chemistry has various scope, wide application, lot of application, but some of these in agriculture फर्टिलाइजर यूज करते हैं हम, उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, कंपोजिशन क्या होगा, कौन सा फर्टिलाइजर कहाँ दिया होगा, किस फसल क्रॉप को दिया जाएगा, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एट्सेट्रा. इन मेडिसिन इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिन का यूज़, मेडिसिन की प्रिपरेशन, मेडिसिन का कैसे हम यूज़ करें, कैसे सिंथेसिस के ये इसका यूज़ क्या है, ये सारे एट्सेट्रा. नाउ इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर का फॉर्मेशन जो होता है उसमें भी केमिस्ट्री का यूज़ होता है. इन शुगर इंडस्ट्री में भी शुगर का फॉर्मेशन होता है, चीनी जो बनती है उसमें भी केमिस्ट्री का यूज़ है. इन पेंट्स एंड सेरेमिक इंडस्ट्री, पेंट्स, वार्निसेस और सेरेमिक चीनी मिट्टी जो बनती है उसमें भी केमिस्ट्री का यूज़ होता है. एवरीवेयर कहीं भी केमिस्ट्री का स्कोप है. ह्यूमन बॉडी हमारे अंदर जो डाइजेशन होता है, ब्लड होता है, रेस्पिरेशन होता है, सब में केमिस्ट्री का स्कोप है. हर चीज़ में केमिस्ट्री का स्कोप. ओके स्टूडेंट्स. नाउ मैटर. Matter is
एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी थिंग जो स्पेस को घेरता है उसी को हम क्या कहते हैं, मैटर बोलते हैं। लाइक पेन, बुक, साल्ट, शुगर एट्सेट्रा, एनीथिंग, कुछ भी जो भी आप कहें वो मैटर है। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर। वैसे तो 4 होती हैं बट स्टेबल स्टेट कितनी होती हैं, 3। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो 4th स्टेट होती है वो अनस्टेबल होती है, जिसे प्लाज्मा बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम इन 3 स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू डियर।